गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है वियतनाम में हमारा दूसरा दिन और आज हम जाने वाले हैं हलोंग बे, जहाँ पे हम करने वाले हैं नाइट स्टे, वो भी क्रूज़ में। तो अभी सुबह के 8 बजे है और हमें ये लिमोजिन लेने आई है जो हमें लेके जाएगी हलोंग बे के लिए। दोस्तों, अगर ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट मैंने होटल में नहीं लिया था। जब मैंने होटल बुक की थी तब विदाउट ब्रेकफास्ट की थी। तो ब्रेकफास्ट पे मैंने वही नाश्ता किया जो मैं इंडिया से बैग भर के लेके आया था। अगर आपको नहीं पता कि मेरी होटल कौन सी है, कैसे मैंने हलोंग बे की ट्रिप बुक की थी, कैसे मैंने क्रूज बुक किया, वियतनाम में कैसे करेंसी एक्सचेंज करते हैं, कैसे वियतनाम में सिम बाय करते हैं और क्या उसका प्राइस रहता है, कहाँ पे हमें होटल बुक करनी चाहिए, अगर आपको ये सब नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे वियतनाम ट्रिप की डे 1 की वीडियो नहीं देखी। ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे वियतनाम डे 1 की ट्रिप ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके दे सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। अगर आप खुद कैब बुक कर हलोंग में आना चाहते हो तो आपको पहले तुआन चाउ हार्बर आना पड़ेगा और फिर इस हार्बर से छोटी छोटी बोटें चलती है जो आपको क्रूज तक लेके जाएगी। हमें भी हमारी ये लिमोजिन तुआन चाउ हार्बर पे ही उतारेगी और वहाँ से छोटी बोट करके हम अपने क्रूज पे जाएंगे। अगर आप हनोई से तुआन चाउ हार्बर के लिए ग्रैब ऐप से कैब बुक करोगे तो आपको मिलेगी ये अप्रॉक्सीमेटली 14,96,000 वियतनामी डोंग में, जिसे अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़ हो जाता है। ये है वन साइड का प्राइस। वहाँ से आने में कितना लगेगा ये मैं वहाँ पहुँच के ही बता पाऊँगा। अगर आप खुद से क्रूज़ बुक करना चाहते हो तो क्लुक ऐप से कर सकते हो। क्लुक ऐप पे आकर आपको यहाँ पे 2 डेज़ 1 नाइट लिखना है, जहाँ पे बहुत सारे क्रूज़ की ऑप्शंस दिख जाएंगे आपको विद प्राइस। आपको जो भी फ़ोटो अच्छा लगता है, क्रूज़ अच्छा लगता है, उस पर क्लिक करें। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अंदर आने के बाद आपको क्रूज़ की फ़ोटो दिख जाएगी, नीचे डिटेल्स भी मिल जाएगी। आपको अपनी डेट सिलेक्ट करनी है। मैं एक डेट सिलेक्ट करता हूँ। और आप कहाँ से आने वाले हो, हनोई से आने वाले हो या हलोंग बे से? तो मैं आप हनोई से आने वाले हो तो हनोई सिलेक्ट कीजिए। उसके अलावा नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरी आइटनरी देखने मिल जाएगी। सी आइटनरी डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे बता रहा है डिपार्चर यहाँ पे करेंगे, फिर तुआन चाउ इंटरनेशनल मरीना पे ले जाएंगे, फिर लंच करेंगे, फिर लुआन केव, टिप टॉप आइलैंड, हलोंग बे, डिनर, फिर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, सरप्राइज केव, लंच और फिर रिटर्न। दोस्तों, मैंने जो क्रूज़ बुक किया है उसको अगर आप क्लुक ऐप पे सर्च करोगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप मेरी वाली क्रूज़ बुक करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एजेंसी का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। जहाँ तक कॉस्ट की बात करें तो मेरा कॉस्ट मैंने जो लैंड टूर बुक किया था उसमें ही इंक्लूडेड है। लेकिन आप फिर भी अगर स्पेसिफिक हलोंग बे की ट्रिप का कॉस्ट जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको पड़ेगा $120 पर पर्सन। अगर $120 को मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 10,300 रुपीज़ हो जाता है पर पर्सन, जिसमें आने जाने के लिए लिमोजिन भी इंक्लूडेड है। बाकी कल जब मैं हनोई वापस रिटर्न जाऊंगा तब वहाँ पे जो लोकल टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं उनसे भी एक बार इंक्वायरी करके कॉस्ट निकालने की ट्राई करूंगा सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैं YouTube पर ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि 10 दिन में वियतनाम की ट्रिप करे सिर्फ 40,000 रुपये में, 7 दिन की वियतनाम ट्रिप करे सिर्फ 24,250 रुपीज़ में। भाई, ये सब यूट्यूबर सब्सक्राइबर, व्यूज़ और लाइक के चक्कर में आपको हकीकत से कोसों दूर रखते हैं। जब एक्चुअली घूमने जाते हैं तो कई जगह पे टिकट प्राइस लगती है, कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ के पैसे लगते हैं, कई साइट सीइंग का कॉस्ट लगता है। ये सब कौन ऐड करेगा? ये सब भी हमें ऐड करना चाहिए हमें ट्रिप प्लानिंग करते समय। हकीकत ये है कि अगर आप 10 दिन के लिए वियतनाम घूमने जा रहे हो तो आपका पर पर्सन कॉस्ट 1 लाख रुपए से ज़्यादा ही आएगा। अब एक्चुअल कितना आएगा ये मैं मेरे वियतनाम के लास्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, और जो भी मैं बजटेड कॉस्ट आपको बताऊंगा आपका एक्चुअल कॉस्ट भी उसके आसपास ही आएगा। दोस्तों, हलोंग में जाते जाते हमने एक 30 मिनट्स का हॉल्ट लिया है फाइन आर्ट कंपनी में, जहाँ पे आपको बहुत सारी आर्ट रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मैं अंदर चलता हूँ और बताता हूँ आपको कि अंदर क्या है। यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी हैंडमेड पेंटिंग्स देखने मिल जाएगी। ये वर्कर है जो ये काम करते हैं, जो धागा होता है उनको गूंथ कर अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई जाती है।
ये इस तरह से ये काम करते हैं। और अगर इनके पीछे अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स है, ये हैंडमेड पेंटिंग्स है, इनको हाथ से बनाया गया है। हालांकि इनकी कॉस्ट भी बहुत होती है। ये वाली पेंटिंग देखिए, ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन अगर आप इसकी कॉस्ट की तरफ अगर गौर करोगे तो आप एक मिनट में जूम करके बताता हूँ आपको। ये है 1,58,00,000 वियतनामी डोंग की, जिसे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो 52,300 रुपीज़ हो जाता है। मेरी तो बजट के बाहर है, इसलिए मैं तो नहीं खरीद रहा। आप अगर यहाँ पे आते हो तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। No camera, sorry. नो कैमरा। दोस्तों, ये मुझे कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने छुप छुप के कुछ पेंटिंग्स की वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की है, क्योंकि ये दिखने में इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी पेंटिंग्स थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था रिकॉर्ड करने से। आधे घंटे का स्टॉप लेने के बाद हम थोड़ा आगे चले और दूसरा स्टॉप लिया। ये स्टॉप स्नैक्स एंड रिफ्रेशमेंट के लिए था। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ प्रोडक्ट की प्राइस बता देता हूँ। ये है 30,000 वियतनामी डोंग ये आइसक्रीम के लिए, और ये है 40,000 वियतनामी डोंग इन बेसिक सी आइसक्रीम के लिए, जो कॉर्न हमारे यहाँ मिलती है वही सब। हनोई से हलोंग बे का डिस्टेंस जो है वो है 148 किलोमीटर। इसे पूरे करने में हमें 3 घंटे लगेंगे, इंक्लूडिंग जो 2 स्टॉप हमने आधे आधे घंटे के ऑलरेडी ले चुके हैं, उसे इंक्लूड कर कर टोटल 3 घंटे लगेंगे हमें ये जर्नी करने में। यहाँ से तान चाओ हार्बर महज 15 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम। दोस्तों, हलोंग बे पे आपको बहुत सारी ऐसी लग्जरी होटल भी देखने मिल जाएगी। आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये सिटी सेंटर से काफ़ी दूर है। हनोई सिटी में आप जितने प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो वो यहाँ पे करने नहीं मिलेगा, प्लस यहाँ पे खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगे आपको। और अब हम पहुँच चुके हैं हमारे तान चाओ हार्बर। हेलो, Hello. माय नेम इज़ निखिल प्रजापति। या Yeah. Hello. Welcome to Vietnam. So you have 5 people या वी हैव 5। and you have 2 double room. या 2 डबल 2 रूम। double room. Yeah. In how about the food? Can you eat beef or pork? No, no, pure vegetarian Yes. food. 5 of you. Yeah, 5 of you. Can you eat egg? No, no egg. No egg also. No. Does that mean no meat? No meat. No seafood? Nothing. No egg? Yeah. How about dairy food like yogurt? Yeah, cheese? yogurt, yeah, that is fine. Okay, so dairy food, okay. That Where is your food. luggage? Huh? Where your luggage? Luggage are there. Just 2 bags. 2 and this one, right? No, no, this not this. This red one Only and black 2. one. Yeah. So with luggage, I will tag your room number. Okay. Your room number is 209 and 210. I will tag 209 on your 2 luggage. Yeah. And later, anh ơi chờ em gửi đồ nha. And later I'll stop to carry your luggage to the room outside the room on the cruise. Okay. So now you can wait around here until 12:15. Okay. Yes. When we start, I will call you. Thank you. Welcome. Yeah. Anh ơi chờ em gửi đồ đã. हेलो फ्रेंड्स, तो हलोंग बे पे 2 तरह की ट्रिप्स होती है। एक होती है डे ट्रिप, एक होती है नाइट ट्रिप। डे ट्रिप में आपको सुबह लेके जाते हैं, पूरा दिन एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाने के बाद शाम को आपको वापस लेके आते हैं। बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो पे आपको डे ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन नाइट ट्रिप के बारे में कहीं नहीं थी। तो मैं करूँगा नाइट स्टे। तो मेरा यहाँ पे नाइट स्टे, तो अभी मैं आया हूँ तुआन चाऊ मरीन पे, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये एक स्टेशन है। तो आप जो भी क्रूज़ आपने बुक किया हुआ है, उस क्रूज़ का अलग अलग स्टेशन ऐसे बने हुए हैं। उन स्टेशनों पे आके आप यहाँ पे चेकिंग करवाना है, आपको लगेज देना है। और इनके ये छोटे छोटे बोट्स होते हैं यहाँ पे, जो बोट्स में ये लोग हमें ट्रांसफ़र करेंगे क्रूज़ तक। अपना लगेज एक यहाँ पे लेके जाते हैं छोटे छोटे बोट्स में, और ये खुद ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने क्रूज़ पे। तो लगेज हमारे इन्होंने ही लोड कर लिए हैं इन छोटी शिप्स में। अब इन छोटी शिप्स में बैठकर हम जाएंगे अपने क्रूज़ तक।
ये लगेज ये खुद ही हमारे जो रूम्स है उनके बाहर रख देंगे। Okay, don't worry about your luggage. Our staff will bring your luggage to your room for you. Okay, so when we're there, just go straight up to the third floor, and there I will tell you the schedule for today. Okay? Okay. Thank you all. दोस्तों हलोंग बे में आपको ऐसे लग्जरी क्रूज़ का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है और आप एक लग्जरी क्रूज़ में स्टे करना चाहते हो तो आप ऐसे क्रूज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका कॉस्ट अराउंड 30 से 50,000 के बीच में आता होगा। तो ये अपने ऊपर है कि अपने को कौन सा क्रूज़ बुक करना है। हम पहुंच चुके हैं हमारे क्रूज़ पे। हमारे क्रूज़ का नाम है वेडियर लोटस, जो आप ऊपर देख सकते हो। Welcome on board. चिन चाओ चिन चाओ। Welcome on board. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Come on. Namaste. हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हलोंग बे और आप देख सकते हो पीछे की तरफ आपको बहुत सारे आइलैंड और आइलेट्स दिख रहे होंगे। ऐसा कहते हैं कि ये टोटल 2000 आइलैंड और आइलेट्स है यहाँ पे। ईयर 1994 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया था और ईयर 2012 में 7 नेचुरल वंडर्स में इसे इंक्लूड किया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये 7 नेचुरल वंडर में से एक हलोंग बे है। और ये जो आपको आइलैंड और आइलेट्स दिख रहे हैं, इसे बनने में करीब 500 मिलियन ईयर्स लगे हैं फॉर्म होने में। ये नेचुरल लाइमस्टोन्स है। अगर मैं वेदर की बात करूं तो बहुत ही क्लाउडी वेदर हो रखा है यहाँ पे। कभी भी बारिश हो सकती है, अंधेरा काफ़ी छाया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा वेदर क्लियर हो जाए और हम अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ कर सके। अभी जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं उसमें से कयाकिंग है और स्विमिंग है। तो उसके बाद कुकिंग एक्टिविटी भी होगी। तो देखते हैं आगे कौन कौन सी एक्टिविटी होगी और हम आपको सब अपडेट देंगे। तो अभी मैं आपको करवा देता हूँ मेरा रूम टूर। वाओ, काफ़ी स्पेशियस रूम है। इतना स्पेस किसी क्रूज़ के रूम में होगा मैंने सोचा नहीं था। काफ़ी बड़ा रूम है। बेड का साइज़ डबल बेड से भी बड़ा है। और इधर है पर्दे, आई गेस गैलरी होगी यहाँ पे। मैं इसे खोल कर देखता हूँ। वाओ, क्या व्यू आ रहा है। ये है हमारी बालकनी और मैंने जब बुकिंग करनी थी तब मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि बालकनी होनी चाहिए। ये डोर तो लॉक्ड है, आई गेस उस साइड है बाथरूम। मैं आपको अच्छा, ये टी टेबल यहाँ पे दे रखा है। ये बाथरूम मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा है बाथरूम। दोस्तों इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। इतना बड़ा और अच्छा रूम देखकर पैसा वसूल वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे बैक साइड आपको बैगेज के लिए भी स्पेस दे दिया गया है। दोस्तों अगर आप खुद से क्रूज़ बुक कर रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करना कि जब आप गैलरी उसमें देखोगे वो आपको ये तो बोलेंगे कि क्रूज़ में रूम में गैलरी है, लेकिन मेक इंश्योर करें कि आपके पास इतनी बड़ी गैलरी हो। कई बार ऐसा होता है कि वो इतनी सी स्पेस देखकर, हार्डली 1 फुट का स्पेस देखकर वो कहते हैं कि गैलरी है। इतने में अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते लोग। तो ये चीज़ आप ज़रूर इंश्योर करना कि आपके पास इतनी बड़ी गैलरी हो तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अदरवाइज़ वो गैलरी के नाम पे सिर्फ 1 फुट की गैलरी देते हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों क्रूज़ के आसपास बहुत सारे ऐसे वेंडर्स देखने मिल जाएंगे जो आपको पानी की बोतल, बियर, चिप्स, सिगरेट, ये सभी चीज़ें आपको रिजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड कर देगी। अब चलते हैं हम 3rd फ्लोर पे लंच के लिए। So, I just could I have your attention, please? So, I would like to introduce myself one more time.
My name is Ian, and today I'm your tour guide for this cruise. Thank you. So I want to briefly go through the schedule and itinerary for today, and then you can immediately get to your lunch, because I bet everyone is hungry by now, right? Today we have at least 3 to 4 activities. The first activity will begin at 3 p.m. There we will have the swimming and kayaking activity. So at 3 p.m., everyone, if you're interested, you can gather on the first floor. Then we'll go from the small boat to the floating house. There we will do the swimming and kayaking. But if you're not interested, you can stay in the big ship. It's okay too, right? And after that, at around 5:45, there will be a cooking class. Right? A cooking class, and we'll be making a Vietnamese traditional meal, spring rolls. Right? And there will also be some snack, fruit, and tea for everyone to enjoy as well. लंच में वेजिटेरियन के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, आप वीडियो में देख सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी फ्रूट्स और ब्रेड बटर ही खाए। थैंकफुली हमको यहाँ पे एगलेस ब्रेड मिल चुकी थी। थैंकफुली वेदर क्लियर हो चुका है, अब एक्टिविटीज़ करने का मज़ा भी आएगा। तो अब हम जा रहे हैं एक्टिविटीज़ करने, जो है कयाकिंग और स्विमिंग। सो कयाकिंग भी कर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं। वहाँ जाकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसा है, मैं आपको बताता हूँ। अब हम निकल रहे हैं कयाकिंग और स्विमिंग एक्टिविटी के लिए। Please. So now I would just like to inform you some rules regarding the swimming and kayaking activity. First of all, do not go kayaking over there. Over there is very dangerous. There's ship come and go, and we cannot see you over there. Try to stay close to the right. Okay? Second of all, you cannot take off your life jacket. It is very important. If you take it off, you cannot do the activity. Thirdly, when you're taking videos or taking pictures while you're in kayaking, be careful, especially when you don't have the waterproof like phone bag thing, right? If it drops, hey, new reason to buy the newest iPhone, right? A new chance. इन्हीं छोटी बोट्स में हम आए थे। ये छोटी छोटी बोट आपको इस स्टेशन पे लेके आएगी, जहाँ पे आपको ये चक्कू आपको खुद से सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पे बोट्स भी पड़ी है, आप कोई भी बोट ले सकते हो और वहाँ जाकर आप कयाकिंग स्टार्ट कर सकते हो। कयाकिंग के लिए आप सिंगल भी बैठ सकते हो और डबल भी बैठ सकते हो। दोस्तों, ये जो भी एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं, ये सभी उस टूर कॉस्ट में इंक्लूडेड है। जिनको स्विमिंग करना है वो ऐसे स्विमिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, कयाकिंग का एक अलग ही गजब का एक्सपीरियंस है। आप आओ तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, शायद अगर आप डे टूर बुक करते हो तो डे टूर में आपको कयाकिंग शायद नहीं करने मिलती। तो जब भी आप बुक करो, चाहे डे टूर बुक करो या अगर आप नाइट स्टे करने वाले हो, जो भी करो, ये इंश्योर ज़रूर कर लेना कि कयाकिंग एक्टिविटी उसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वेदर काफ़ी अच्छा था, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, और धूप ज़रा से भी नहीं थी, तो काफ़ी मज़ा आया। मैंने सिर्फ कयाकिंग की, मैंने स्विमिंग नहीं की क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, और दूसरी चीज़ स्विमिंग आता भी नहीं है। तो ये एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के बाद हम लौटे अपने शिप पे, और शिप पे लौटने के बाद हमने ये दूसरी एक्टिविटी चालू की, जो कि है कुकिंग की, जहाँ पे सब लोग मिलकर खुद से अपने हाथ से वियतनामी स्प्रिंग रोल बनाते हैं। मैंने ये एक्टिविटी नहीं की क्योंकि इसमें नॉनवेज भी इंक्लूड होता है। वेज का भी अलग से सेशन रहता है, बट वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, मैं लेट हो गया था। अब जो चल रहा है वो नॉनवेज वाला चल रहा है, इसलिए मैंने ये एक्टिविटी नहीं की, पर मैंने आपके लिए इसको रिकॉर्ड ज़रूर किया है।
I think we can still make one more. Should I? Should I make one more? It's okay. No? दिन में तो सब क्रूज चलते रहते हैं, लेकिन रात में सब अपनी जगह रुक जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि मेरे क्रूज़ के आसपास बहुत सारे क्रूज़ है जो रुके हुए हैं और रात में कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है डिनर का, तो चलते हैं डिनर के लिए। तो अब डिनर हमारा हो चुका है। जिस तरह लंच में बुफे था उस तरह डिनर में बुफे नहीं था। डिनर में उन्होंने सेट मेनू रखा था। उनको पता था कि हम वेजिटेरियन है, तो उन्होंने हमारे लिए इंडियन खाना बनाया था जिसके अंदर उन्होंने दाल राइस रखा था और साथ में सैलाड और फ्रूट्स भी दिया था। तो फ़िलहाल हमने दाल राइस से पेट भरा है, क्योंकि वेजिटेरियन में यहाँ पे कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आप भी यहाँ आते हो तो ये समझ के चलिए कि वेजिटेरियन में आपको कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलने वाले। इसीलिए अगर आप यहाँ आते हो तो आप अपना प्रेफरेंस उनको पहले से बता दें कि आपको इंडियन खाना चाहिए, जैन खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए। जैसा भी आपको चाहिए आप उन्हें बता दें, ताकि वो अपने अकॉर्डिंगली उस हिसाब से बना सकेंगे आपके लिए। तो दोस्तों आज का दिन हो जाता है ख़त्म। कल सुबह हम एक और एक्टिविटी करने वाले हैं और फिर यहाँ से हम निकल कर वापस जाएंगे हनोई में। कल की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा ही, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल से डिटेल हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई की है, फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्किप हो चुकी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।